घूमने जा रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सब जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए, क्योंकि 1.5 महीने से वहाँ पर महाकुंभ स्नान और मेला लगा हुआ है। तो हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए, तो आज हमारा नंबर आ ही गया। तो हम लोग गए थे 9 तारीख की सुबह 5 बजे हम निकल गए थे। मैंने थोड़ी लेट व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अब तक तो सूर्यदेव महाराज भी आ चुके हैं। तो हम सब आज साथ में हैं, तो दोनों मम्मियाँ हमारे साथ हैं और यहाँ पर मम्मियाँ गीत गा रही हैं अपने। इन्होंने अपने भजन स्टार्ट कर दिए थे और दोनों समूहों ने मिलकर काफ़ी गीत गाए। फिर हम लोगों ने इन्हें रोक दिया क्योंकि हमें नींद आने लगी थी इनके गीत सुनकर। फिर हमने अपने म्यूज़िक चला दिए थे। यहाँ पर शशांक कार चला रहा है और पुष्पी भैया आगे बैठे हैं और कोमल यहाँ पर वीडियो बना रही है सबकी। और मम्मी और मतलब दोनों मम्मियाँ अपनी बातों में मस्त हैं बिल्कुल, और मैं बैठी हुई हूँ पीछे। हम बीच बीच में अपनी सीट्स चेंज कर रहे थे क्योंकि लंबे सफ़र में पैरों में दर्द हो जाता है और थक भी जाते हैं। फिर यहाँ पर हम आ गए थे प्रयागराज के बिल्कुल पास में और यहाँ से जाम लगना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब से पहले तो हमें कोई जाम नहीं मिला रास्ते में क्योंकि हाईवे थे और यहाँ से जाम लगना स्टार्ट था। अगर ये जाम ना हो तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते। फिर शशांक ने कार को थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ मोड़ दिया और वो शॉर्टकट जा रहा था एक गांव की तरफ से। और यहाँ पर जो सड़क थी वो बहुत ही ख़राब थी और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही। और ये वाला साइड तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। देखो कितनी ग्रीनरी है और यहाँ पर हरे भरे पेड़ थे और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाने के बाद देखा तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही जाम लग गया और गाड़ी आगे नहीं चलाई जा रही थी। तो बहुत से लोग बाहर आ गए थे अपनी कार से, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिट्टी थी तो कार आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो उन लोगों ने कार को आगे बढ़वाया सबकी एक एक करके और फिर हम आ गए थे प्रयागराज। तो हमने एंट्री कर ली थी प्रयागराज में और देखिए कितना सुंदर सा एरिया है ये। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा काम भी करवा रखा है यहाँ पर। गाइस देखिए ये लोग सब पैदल जा रहे थे क्योंकि कुछ आए थे इनमें से ट्रेन से और बस से। और जो ट्रेन थी, जो मतलब रेलवे स्टेशन था, वो बहुत दूर लोगों को छोड़ रहा था। तो लोग यहाँ से पैदल ही अपने बैग को अपने सर पर रख के जा रहे थे। और ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका ढंग से तो विजुअल आ नहीं पाया, लेकिन मैंने जितना हो पाया मैंने ले लिया था। और ये कुछ मॉन्यूमेंट्स थे जो वहाँ पर बने हुए थे अंग्रेज़ों के ज़माने के। और ये लोग सब वेट कर रहे थे क्योंकि बीच बीच में ये लोग थक जाते थे और फिर धीरे से स्टार्ट करते थे अपनी
जो जर्नी है महाकुंभ स्नान की। और यहाँ पर देखिए कितनी फोर्सेस भी लगी हुई थी और पुलिस भी यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान करके चल रहे थे। तो ये है इलाहाबाद। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अच्छी थी और बहुत ही जगहों को बहुत ही सुंदर बना रखा था। यहाँ पर डांसेस भी चल रहे थे और मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर हमें बहुत टाइम लग गया था जाने में, क्योंकि यहाँ पर सब जो पैडलर्स थे वो अपने अपने सामान को लेकर चल रहे थे, देखिए। और जो बस थी वो कई कई किलोमीटर दूर छोड़ रही थी लोगों को। तो यहाँ पर बहुत ही हमको टाइम लग गया और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे और इतने ब्यूटीफुल लाइटिंग्स कर रखी थी। मतलब बहुत ही सुंदर लगा हमें प्रयागराज का जो सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रखा है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर हमारी कार को रोक दिया गया था क्योंकि 1 किलोमीटर दूर हमें पार्किंग में खड़ी करनी थी, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ से हाईवे से आए और देखिए अब हम पहुँच गए हैं प्रयागराज में जो महाकुंभ स्नान चल रहा है। देखिए लाइटिंग्स कितनी सुंदर कर रखी है, यहाँ पर कई हज़ार लाइटिंग्स लगा रखी हैं और ये 2 साइड से हमने देखा और यहाँ से नज़ारा बहुत ही हेवनली था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ से चलने के बाद हाईवे पर हम चले थे तो यहाँ पर भी बहुत जाम हमें मिला। इसके हम पहुँच गए के आश्रम में। यहाँ पर सभी गुरुजी ने, सारे महामंडलेश्वर गुरुजी ने अपने अपने आश्रम बना रखे थे, उसी में लोग रुक रहे थे। तो हम आ गए थे आश्रम में, हमारी कार भी यहीं पर पार्क हुई। मतलब हमें कोई परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा हमें चलना नहीं पड़ा। हमारी कार भी डायरेक्ट आश्रम में पार्क हुई थी और देखिए कितना सुंदर पंडाल। और यहाँ पर मम्मी हाथ जोड़ रही हैं बजरंगबली के और यहाँ पर संकीर्तन भी चल रहे थे कान्हा जी और राधा माँ के। और हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी जो हम यहाँ पर आए थे महाकुंभ स्नान के लिए। और यहाँ पर बैठे थे और बच्चे यहाँ पर बहुत शांति से बैठे हैं, मतलब इनकी मस्ती चल तो रही थी लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ये बैठ गए थे शांति से। फिर यहाँ पर बैठने के बाद मैं और कोमल और हम सब खाना खाने भंडारा चला रखा था। सभी लोगों को मुफ्त खाना, यहाँ पर नाश्ता, लंच और खाना रात का भी मिलता था। तो हम सब ने यहाँ फिर भंडारा प्राप्त किया। फिर थोड़ी देर के लिए हम भजन में बैठ गए थे सारे। पंडाल के अंदर ही हमारी कार भी पार्क थी और फिर हम सब चले गए थे दूसरे रूम में जिसमें हमारे सोने की सुविधा पर हम सब एक साथ सोए थे और हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम सब एक साथ थे। और फिर सुबह उठने के बाद हम चल दिए महाकुंभ स्नान करने। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ठंड थी सुबह के टाइम और 1.5 किलोमीटर दूर हमें हमारे पंडाल से चलना पड़ा। तो मतलब इतना तो खैर चल ही सकते हैं जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे यहाँ पर। देखो कितना सुंदर था। यहाँ पर देखिए ये सारे एक एक करके सबके खालसा बने हुए थे। वहाँ पर पंडाल को सब खालसा बोल रहे थे, तो खालसा लगे हुए थे। यहाँ पर सारे जो खालसा थे सब महामंडलेश्वर के थे। और गाइस भीड़ देखिए, इतनी सारी भीड़ थी, मतलब लोग सब ये सब स्नान करने ही जा रहे हैं। सब ने अपने बच्चों को बहुत ही संभाल कर पकड़ रखा था। हमने भी दर्श और विनायक को अच्छे से टाइट पकड़ रखा था। और फिर हम पहुँच गए थे घाट पर। मैंने तो कर लिया था स्नान, अब आधे लोग गए हुए थे स्नान करने, इतने मैंने दर्श और विनायक और सनाल को पकड़ रखा था। कोमल, खुशबी और मैं पहले नहाकर आ गए थे और बाकी सब अब उनका नंबर था नहाने का। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने भी फाइनली महाकुंभ में स्नान कर लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आखिरकार हो ही गया। और यहाँ पर सब लगवा रहे हैं तिलक। हम सब ने एक एक करके तिलक लगवाए। अब था पुष्पी भैया का नंबर।
आप कहीं घूमने आओ और तिलक ना लगवाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मम्मियाँ यहाँ पर आ गई थी दोनों, इन दोनों ने भी तिलक करवाया था। और पीछे देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है यहाँ पर। कई लोगों के तो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उन्हें मिल भी नहीं रहे थे। एक तो कपल हमारे पास भी आया था क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि फ़ोन सब अपने रिलेटिव्स को देकर नहाने जा रहे थे, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। फिर हमने उनकी कॉल करवाई और उन लोगों को उनके फैमिली मेम्बर्स से मिलवा दिया था कॉल करके। और यहाँ पर मम्मी तिलक करवाते हुए, तिलक करवाने के बाद हम सब आ गए थे वापस आश्रम में। के बाद हम निकल गए थे काशी की तरफ, क्योंकि दोनों मम्मी का बहुत मन था काशी जाने का। लेकिन हमने अपने रिलेटिव से पूछा तो वहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। 8 घंटे में उनका नंबर आया था दर्शन करने का, और यहाँ पर भी जाम लग चुका था क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आ रही थी आज दर्शन के लिए, महास्नान के लिए। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, और जो कार और बसेस आ रही थी स्नान के लिए, उन सबको रोक दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग चुका था। तो इसके बाद हमें हो गई थी रात, बहुत लेट हो गए थे। हम पहुँचे थे अपने घर 1 बजे। और आज का व्लॉग यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक